तो भाई साहब ये बताइए, इस बार वोट कहाँ गया है? लोकदल पे ज्यादा जाएगी। लोकदल पर ज्यादा गया? हाँ। नल पे? नल पे। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। हम इस वक्त थाना भवन विधानसभा जो कि शामली का है वहां मौजूद हैं और हमारे पीछे अगर आप लोगों की तादाद देखें तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो वोटर हैं। लेकिन क्या रहा मूड, आखिर वोट किसको पड़ा? क्या किसानों की नाराजगी भारी पड़ी या फिर योगी और मोदी के नाम पर वोट हुआ है? तो ये तमाम लोग हैं, लेकिन खासियत हम आपको बता दें कि ये छोटा कसेड़ा गांव है और इस गांव में जो आबादी है वो ज्यादातर कश्यप, झीमर ऐसी आबादी है जो अति पिछड़ी जाति की है। तो क्या ये वोट इस बार गठबंधन को जा रहा है या फिर ये बीजेपी के साथ खड़ा है? तो भाई साहब ये बताइए, इस बार वोट कहाँ गया है? लोकदल पे ज्यादा जाएगी। लोकदल पर ज्यादा गया? हाँ। नल पे? नल पे। एक मिनट। चलिए, किस पर गया है? पूरा क्या रहा? पूरा 100% जी बीजेपी पे है जी। बीजेपी? हाँ जी, पूरा फोकस बीजेपी पे है जी। आपके बगल में तो नल कह रहे थे। हाँ जी, इन्हें ध्यान दो, एक दो तो वोट देवेंगे जी। हाँ जी, एक दो वोट तो देवेंगे जी। आधे जाट है जी, आधे जाट है। नहीं, एक मिनट। ये बताइए, यहाँ का माहौल किस पर रहा जा? सुरेश राणा का बीजेपी का सबसे अच्छा माहौल रहा। इसमें 20% जो जाट वोट है वो सिर्फ आरएलडी पे है, वरना एक तरफा गांव पूरा बीजेपी पे है। बीजेपी? सर, हमारा मानना ये है कि अगर भारत में अगर कोई पार्टी है तो आम जनता के लिए वो है बीजेपी, जो हमें सुरक्षा भी दे रही है। बार वोट गया है बीजेपी? जी, बीजेपी का बिल्कुल। नोट भी देंगे, वोट भी देंगे। और बताओ बीजेपी। चलिए, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात। आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? फिर जो है ना, अगर आप शोर करेंगे तो आपकी बात जाएगी नहीं, किसी की बात नहीं पहुंचेगी। आप बताओ चाचा कि वो यहाँ का माहौल क्या रहा वोटिंग के बाद? भाजपा को कहा जी। भाजपा को? हाँ, भाजपा को कहा। भाजपा ने गरीबों की बात सुनी, पूरा काम करा भाजपा ने और गरीबों की पूरी सुरक्षा करी और भाजपा को वोट कहा है हमका। सही कह रहे हैं? हाँ, इसको सही कह रहे जी। बीजेपी को दीजिए, सारी गुंडागर्दी खत्म कर दीजिए। आप क्या कह रहे हैं? बदमाश सारे चले गए जी जनता। अरे आने दिन रात्रि काट रहे जेब, इब कहा रहे बदमाश सारे सुरक्षित है सब। हाँ जी, सब खुश है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी किसी को। हाँ जी, तो वोट पूरे पड़े आपके इलाके के? वोट एक आदमी को क्या चाहिए? माता बहन की सुरक्षा हो, काम अच्छे हो, सब काम बढ़िया है। और मोदी है राम और योगी है लक्ष्मण। लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि जो युवा है वो नाराज है। देखो, लॉकडाउन लगाया, देश की रक्षा करी और दान की सुविधा, पैसे की सुविधा और आने जाने की सुविधा, रोड की सुविधा। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेफ्टी, और वही हमारे पास है। गुंडा शासन खत्म। मजदूर आदमी मजदूरी करके अपने घरों खा ले, किसी भी टाइम आ सकता है। किसी का वो नहीं है, जोर दबाव वो नहीं है। आप लोग क्या कहना है? क्या रहा इस बार? यहाँ सब बीजेपी है, एक तरफा बीजेपी है। 100% जीतेगा और सीएम योगी ही बनेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि युवा नाराज रहा, नौकरी नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बीजेपी सरकार में ही नौकरी मिली है। ठीक है, बीजेपी सरकार में ही नौकरी मिली है, खूब नौकरी मिल रही है। समस्याएं तो होती ही है और चलती भी रहेगी, लेकिन वास्तव में अगर हमें एक
वास्तविक और असली राजतंत्र चाहिए और एक ऐसी ताकत चाहिए जो वैश्विक पटल पर भी और एक सामाजिक स्तर पर भी हमारी सुरक्षा प्लस हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करे। ऐसी सरकार और एक मजबूत सरकार, न कि टुकड़ों में बटी हुई सरकार। एक टुकड़ों में बटी हुई सरकार ऐसी होती है जिससे मतलब कोई आपका कहना क्या है? कोई ये सरकार नहीं बना सकते। देखिए, संयुक्त रूप से सरकार है, पूर्ण रूप से बीजेपी आएगी, ये मैं खुद कह रहा हूँ। मैंने वोट। युवा तो नाराज है। कौन युवा? कौन युवा? मैं युवा हूँ, मैं युवा नहीं हूँ। नाराज कोई नहीं है। आपके सामने सब युवा ही खड़े हैं, ये कोई भी नाराज नहीं है बीजेपी से। बीजेपी से खुल का वोट दिया, खुल का समर्थन है बीजेपी के। मेरी रोटी भी छीन लियो पर वोट बीजेपी को जागी। मेरी रोटी भी छीन लियो पर बीजेपी को वोट जागी। सारे बीजेपी को देंगे वोट और यहाँ किसी को नहीं है। तो वोटिंग खत्म होने के बाद कौन बोलेगा? आप बोलोगे? तो बहुत सारे लोगों ने बीजेपी कह लिया, आप भी बीजेपी हो? सर जी एक बात सुनो मेरी, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। पहले तो चाय वाला था, अब गाय वाला होगा। और योगी राव होगा, चाहे घर का घेर हो जाए, योगी राव होगा सर जी। तो ये माहौल वोटिंग के बाद का है और हम छोटा इस गांव में और पीछे आपको योगी सुनने में मिल रहा है। तो ये अलग अलग माहौल अलग अलग इलाके में है, लेकिन यहां पर कम से कम बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर दिख रही है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक के लिए।